2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने आगरा में वो कार्ड खेल दिया है जो 27 में बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाएगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ उसके बाद इसमें काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला और इस पर खूब राजनीति भी हुई। एक और जहां ये देखा गया कि करणी सेना ने रामजी लाल के घर पर हमला किया और ये तक कहा गया कि भैया जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उन्होंने करणी सेना को इतनी बड़ी छूट दी कि वे उत्तर प्रदेश में आई और करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर हमला किया। हालांकि रामजी लाल सुमन एक दलित चेहरा है और इसे दलित का अपमान बताया जा रहा है। कुछ समय पहले ही देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो संसद में बयान दिया था उसकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी। अमित शाह ने उस दौरान माफी नहीं मांगा था और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना एक नया एजेंडा बना लिया है गरीबों का, दलितों का, पिछड़े समाज के लोगों का अपमान करने का। और ऐसे में रामजी लाल के यहाँ जो घटना घटी उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे अखिलेश ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में सामाजिक न्याय की नई क्रांति का नारा दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की वैचारिक लड़ाई का आगरा नया केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव अगड़ा बनाम पीडीए होगा। सपा मुखिया ने पीडीए कार्ड को नई धार दी और सपाइयों में जोश भरा। कहा कि वह आगरा में संकल्प लें और इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक माने। पीडीए से 2024 में मिली सफलता को सपा 2027 चुनाव में फिर भुनाने को आतुर है। इसलिए हाल ही में उनके निशाने पर एक तरफ योगी सरकार में पीडीए के लोगों पर हुए अत्याचार रहे तो दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान को पीडीए के लिए ढाल बताया। आगरा में 9 विधानसभा सीटें और 15 लाख से अधिक दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मतदाता हैं। सिर्फ पा की सीट छोड़कर बाकी 8 सीटों पर कभी भी सपा का खाता नहीं खुला। 30 साल से सपा तीसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन 2022 के चुनाव में सपा, कांग्रेस और रालोद ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। इससे वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ और 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा। राणा सांगा पर मचे घमासान के बाद सपा सुमन को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है और बाबा साहब के नाम पर दलितों को साधने में लगी है। वहीं अल्पसंख्यक और गैर यादव मतदाताओं में भी अपनी पैठ बनाने में जुटी है। सपा सांसद ने आवास पर हुए हमले को दलित नेता के घर पर हमला करार दिया और उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं। सपा मुखिया ने पार्टी पद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि महापुरुषों पर कोई टिप्पणी ना करे। इसके साथ ही कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए, क्योंकि इतिहास में कई ऐसी बातें हैं जो हमें पसंद आएंगी और उन्हें नहीं। सपा प्रमुख के आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर संकल्प लिया कि वे पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। अब ये वाकई देखना होगा कि 27 से पहले योगी की मुश्किलों को जिस तरीके से अखिलेश ने बढ़ाया, क्या 27 में बीजेपी को इसका बड़ा झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।